हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसको भी आप फॉलो करें। मेरे जितनी भी वीडियोस हैं स्टूडेंट्स, आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस स्टूडेंट, हम यूजीसी नेट का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हिंदी में इसे कहते हैं स्टूडेंट नागरिकता। जो ये नागरिकता है स्टूडेंट या सिटीजनशिप है, ये कोई पुराने समय का टॉपिक नहीं है। ये जो हमारा मॉडर्न स्टेट था ना, है ना, मॉडर्न स्टेट का टॉपिक कह सकते हैं। ये जो हमारा आधुनिक समाज है उससे रिलेटेड है। सिटीजनशिप होता क्या है स्टूडेंट? इसमें बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो जो सिटीजनशिप है वो है क्या चीज? अगर आपसे पूछा जाए तो कलेक्शन ऑफ सिटीजन्स, ग्रुप ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ सिटीजन्स। क्या है स्टूडेंट? हमारा सिटीजनशिप कहलाता है। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? हमारा सिटीजनशिप कहलाता है। अब ये जो कलेक्शन ऑफ सिटीजन्स है या ग्रुप ऑफ पीपल है वो कौन है? देखिए, अगर आपको बीजेपी पार्टी ज्वाइन करनी है तो आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। आप भारत देश के निवासी हैं, आप उसके सिटीजन हैं, कैसे प्रूव होगा? आपके पास वहां का कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड जरूर होगा, तो आप वहां के क्या है? सिटीजन हैं या आप वहां के मेंबर हैं। और एक और चीज देखने को मिलती है स्टूडेंट, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि एक समूह के, मतलब बहुत सारे समूहों के लोग इसके अंदर होते हैं। बहुत सारे समूह होते हैं जो क्या होते हैं, वो सारे क्या कहे जाएंगे? नागरिक कहे जाएंगे। कोई राज्य, कोई देश, जैसे हम बात करते हैं ना कि वो पॉलिटिकल कम्युनिटी है ना, पॉलिटिकल कम्युनिटी से रिलेटेड है। ये इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, नहीं। वो कोई देश या राज्य से संबंधित व्यक्ति है, राइट। वो किसी देश या राज्य से संबंधित व्यक्ति है, जिसे क्या कहा जाता है? सिटीजन कहा जाता है। जब सदस्यता को, यानी कि मान लीजिए अब आप मेंबर बन गए है ना, और आपको इस ये मेंबरशिप मिल गई है ना, बीजेपी पार्टी की मेंबरशिप मिल गई, मतलब आपको क्या लीगली उसमें क्या हो गए? आपको जो लीगल स्टेटस मिल गया, एक तरीके से आप कह सकते हो। और आपको जब ये लीगल स्टेटस मिल जाता है तो आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, है ना, और कुछ और क्या मिलती है स्टूडेंट? और ड्यूटीज मिलती हैं, जिनको आपने फॉलो करना होता है, फुलफिल करना होता है। और उसके बाद आपको क्या है? सिटीजन कहा जाता है, यानी कि आपको वहां की सिटीजनशिप मिल गई है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको इंडिया का पासपोर्ट मिल गया है या यूएसए का पासपोर्ट मिल गया है, तो आप वहां के क्या है स्टूडेंट? आप वहां के क्या है? सिटीजन हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहा जाता है कि सिटीजनशिप जो है स्टूडेंट, वो, यस, जो सिटीजनशिप है उसके लिए आपके पास लीगल स्टेटस होना बहुत जरूरी है। आप वहां के मेंबर हैं, आपके पास राइट और ड्यूटीज हैं, आपके पास वहां का एक आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी कार्ड है, तो आप क्या कहे जाएंगे? वहां के सिटीजन कहे जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सिटीजनशिप की इंट्रोडक्शन हो गई। और एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लीगल स्टेटस मिलने से ही सब कुछ नहीं होता, आपके पास राइट्स और ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो नागरिकता है, ये इसकी इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट है हमारी सिटीजनशिप से रिलेटेड थ्योरीज। कुछ थ्योरीज हैं स्टूडेंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं? थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप, है ना, थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप कौन कौन सी है स्टूडेंट? एक तो है आपकी लिबरल, और दूसरी क्या है आपकी? रिपब्लिकन। ठीक है, तो जो आपकी रिपब्लिकन और क्या है, लिबरल थ्योरीज हैं, वो किस तरीके की थ्योरीज कही जा सकती हैं? या आप कह सकते हो जो आपकी लिबरल थ्योरी है उसका जो व्यू है ना, वो कैसा है? नैरो है, और ये ब्रॉड है। इसका जो व्यू है ये ब्रॉड है और इसका क्या है? नैरो है। अब व्यू कैसा सिटीजनशिप के मामले में ये किस तरीके की है? हिंदी में इसे कहते हैं उदारवादी, इसे कहते हैं गणतंत्रवादी, या गणतंत्र लिख लीजिए अब, गणतंत्रवादी। और इस रिपब्लिकन का एक और नाम है स्टूडेंट, इसका नाम है कम्युनिटेरियन, यानी कि सामूहिक। ठीक है, तो इस तरीके से इसका व्यू कैसा है? नैरो है, और इसका क्या है? ब्रॉड है, व्यू ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि इसमें सिर्फ कुछ ही चीजों की बात की जाती है, लेकिन इसका लेवल क्या है? ब्रॉड है, तो इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की जाती है। अब इसका जो नैरो व्यू है, इसमें किस पे फोकस किया गया है? इस पे एक तो ये कहा गया है कि फोकस किस पे किया गया है? ओनली लिबर्टी एंड ड्यूटीज, सॉरी, लिबर्टी एंड राइट्स, लिबर्टी एंड राइट्स। और क्या कहा गया है स्टूडेंट? इसमें ओनली लीगल स्टेटस, मतलब आपको सिर्फ लीगल स्टेटस या आपको यहाँ की मेंबरशिप ही मिली होनी चाहिए, बस दैट्स इट। लेकिन जो हमारा रिपब्लिकन या कम्युनिटेरियन है, एक तो इसका व्यू कैसा है? ब्रॉड है ना। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है कि लीगल लीगल भी मिलने चाहिए, है ना। इसमें क्या है? आपको लीगल स्टेटस के साथ साथ आपको क्या मिलने चाहिए? राइट्स एंड ड्यूटीज आपको मेंबरशिप में मिलनी चाहिए, और आपका पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। पार्टिसिपेशन कैसे होता है स्टूडेंट? मान लीजिए आपको, मतलब आप पॉलिटिकल राइट की बात कर लेते हैं कि आपको राइट टू वोट है, तो आपको वोट डालना है वहां जाकर। और अगर कोई पार्टी कोई मिसबिहेव कर रही है या कोई गलत कानून पास कर रही है, तो क्या है? हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम उसके लिए रैली निकाल सकते हैं, हम उसका अपोज कर सकते हैं, हम उनकी बातों को फॉलो नहीं कर सकते, हम अपने राइट्स के का हमें पता है, हमारी ड्यूटीज का हमें पता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे स्टूडेंट? हम उसके अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को क्या करेंगे, मतलब इन सब चीजों के बारे में हम क्या है? अपने थॉट्स रखेंगे, और उस पार्टी को ऐसा करने से हम मना करेंगे। तो इस तरीके से जो ये सामूहिक और गणतंत्रवादी जो सिद्धांत है, थ्योरी है सिटीजनशिप की, ये बहुत, इसका जो लेवल है ये ब्रॉड है, और आप इसे कह सकते हो कि ये हाई लेवल की भी है। अब जो ये थ्योरीज हैं, इनको कौन कौन फॉलो करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट, जो ये रिपब्लिकन थ्योरी या कम्युनिटेरियन थ्योरी है, वो क्या कह रही है? एक तो इसके जो सबसे बड़े फॉलोवर हैं वो कौन है? जो इस बारे में बात करते हैं, हमारे अरस्तु। ठीक है, तो ये अरस्तु जो है, ये क्या कह रहे हैं? अरिस्टोटल ने सबसे ज्यादा रिपब्लिकन थ्योरी को फॉलो किया है या इंपॉर्टेंस दी है। अरस्तु कहते हैं कि जितने भी आप रूल और लॉ बनाते हैं ना, कानून, और जो जितने भी रूल बनाते हैं, जितने भी कानून बनाते हैं, देखो कानून कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में, है ना। हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं हम, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। अब जो ये कानून बन रहे हैं, ये किसके लिए बन रहे हैं?
आम जनता के लिए, और जो वहां पर संसद में बैठे हुए उनके लिए भी तो सेम ही रूल लागू हो गए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो जो हमारे जो नेता हैं उनके लिए अलग कानून है, नहीं, सबके लिए क्या है, इक्वल लॉ बनते हैं। यानी कि अरस्तु क्या करे, खुद का खुद पर शासन, मीन्स इन्होंने कानून बनाए और वो कानून इन्हीं पर भी लागू होते हैं। तो इस तरीके से अरस्तु ने कहा है खुद का खुद पर शासन क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो कहलाता है आपका रिपब्लिकेशन, मतलब रिपब्लिकन जो हमारी थ्योरी है उसके बारे में। यानी कि जब आप कानून बना रहे हैं तो सिर्फ वो वहां के लोगों पर ही लागू नहीं होंगे, वो आप पर भी सेम वे में लागू होंगे। अब जो ये रिपब्लिकन थ्योरी है उसके जो फॉलोवर हैं वो कौन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। मैकियावेली, रूसो, स्किनर, एड्रियन, ओल्फिन, पोकोक, एल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, माइकल सेंडर, माइकल वॉल्जर। तो इस तरीके से ये सारे इस थ्योरी के क्या हैं, फॉलोवर हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है हमारे टी.एच. मार्शल ने दी है, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन्होंने दिया है, टी.एच. मार्शल, कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। मार्शल ने जो थ्योरी दी है, अकॉर्डिंग टू मार्शल, जब आपको पूरी मेंबरशिप मिल जाएगी, क्या है, जब आपको पूरे तरीके से या पूरी तरह से आपको क्या है, वहां की मेंबरशिप मिल जाएगी, तब आप वहां के क्या कहलाओगे, सिटीजन कहलाओगे। तो इस तरीके से टी.एच. मार्शल ने अपने ये पॉइंट रखे हैं। टी.एच. मार्शल जो है वो 3 टाइप से सिटीजनशिप के राइट्स को रखता है, मतलब लोगों को 3 तरीके के राइट्स के बारे में वो बात करता है। सबसे पहले तो वो कहता है सिविल राइट्स होने चाहिए, फिर पॉलिटिकल राइट्स। सबसे पहले सॉरी सिविल राइट्स, उसके बाद आपके पॉलिटिकल राइट्स, थर्ड वो कह रहा है आपके सोशल राइट्स आपके पास होंगे तो क्या है स्टूडेंट, आप वहां के सिटीजन हैं। अब जो सिविल राइट है वो सबसे नंबर 1 पे इसको लेता है, यानी कि सबसे ज्यादा महत्व वो सिविल राइट्स को दे रहा है, राइट। तो सिविल राइट्स में कौन कौन से है राइट उन्होंने बताए हैं कि आपको क्या है, फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब आपको लिबर्टी होनी चाहिए, है ना, लिबर्टी होनी चाहिए। किस तरीके की लिबर्टी स्टूडेंट, घूमने फिरने की आजादी, है ना, फिरने की आजादी, सभा बनाने की आजादी, है ना, सभा में इकट्ठा होने की आजादी, होने की आजादी। और इन्होंने क्या कहा है, एक तो ये दो बातें तो इन्होंने ये कही है, एक बात इन्होंने कही है स्टूडेंट की, जो आपका कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल क्या है स्टूडेंट, सभी क्या है, इक्वल है। और एक चीज और इन्होंने कही है, घूमने फिरने की आजादी, यस, बोलने की आजादी, यानी कि आपको अगर कोई बात कहनी है तो आपको क्या है, पूरी तरीके से आजादी है, फ्रीडम है, लिबर्टी है स्टूडेंट, कि आप अपनी बात को उनके सामने या उस समूह के सामने आप अपनी बात को रख सकते हैं, राइट। पॉलिटिकल राइट्स में क्या होता है, आप राजनीति के अंदर, सबसे पहले तो हमारा क्या है, राइट टू वोट है, ये बात करते हैं हम कि हमें वोट देने का अधिकार है सबसे पहले। सेकंड क्या है, आपको राजनीति में भाग लेने का अधिकार है ना, भाग लेने का अधिकार। थर्ड इन्होंने कहा है स्टूडेंट कि आप चुनाव में भाग ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेना मतलब स्टूडेंट आप वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पॉलिटिकल राइट्स को इस तरीके से डिवाइड किया है। एक और चीज उन्होंने कही है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट
ऑफिस को क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपको क्या है, पॉलिटिकल राइट है। आपको वोट देने का अधिकार है, यानी कि आपकी ड्यूटी बन जाती है। जब आपको राइट्स और ड्यूटीज मिलते हैं ना, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपना वोट देना चाहिए। ये पॉलिटिकल राइट्स के बारे में कह रहे हैं टीएच मार्शल। और ये टीएच मार्शल का जो कंसेप्ट है सिटीजनशिप से रिलेटेड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। उसके बाद इन्होंने बात की है सोशल राइट। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि एक तो क्या है, जो इंसान की क्या है बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर, है ना, हम बात करते हैं ना, फूड, हाउस, क्लोथ्स, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। ये उसकी बेसिक नीड्स है, मतलब इतना पैसा उसके पास हो कि वो अपनी बेसिक नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो और समाज में वो क्या है, एक तरीके से सम्मान से घूमे, मतलब एक उसका सम्मान होना चाहिए, सोसाइटी में उसको सम्मान मिलना चाहिए, समाज में सम्मान उसको मिलना चाहिए, समाज में सम्मान उसको मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये क्या है, सोशल राइट्स के बारे में उन्होंने बताया है। मतलब पानी की सुविधा उसके पास हो, खाने की हो, कपड़े की हो, घर की हो, तो ये सारी सुविधाएं उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तो टीएच मार्शल ने जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, वो उसने कहा है कि 3 टाइप से उस व्यक्ति को राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, जो हमारा आपसे पूछ लिया जाता है कि सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो आया है, नागरिकता कौन देगा, कौन देगा भाई, आपको नागरिक कौन बनाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही चीज है ना, ये आपको स्टेट यानी कि राज्य, वो देश है ना, वो कंट्री आपको सिटीजन वहां का बनाएगी। ठीक। और जो हमारा क्या बोलते हैं, 1930 में हेग के अंदर एक सभा बुलाई थी, जिसमें क्या है, इस 1930 में हेग में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हेग में क्या है, एक सभा बुलाई गई थी, उसमें सिटीजनशिप के कंसेप्ट पर बात की थी। देखिए यहां पर आप एनालिसिस कर सकते हो कि ये मॉडर्न टाइम का हमारा जो है कंसेप्ट है, कौन सा, सिटीजनशिप। क्योंकि 1930 में ये सभा बुलाई गई थी हेग में, और वहां पर आपको ये कहा गया था कि सिटीजनशिप कौन देगा आपको, स्टेट देगा। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो ये सिटीजनशिप होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए स्टूडेंट, जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या इसका क्या महत्व है। सबसे पहले तो स्टूडेंट आपके पास उस कंट्री की क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास उस देश की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो आप वहां के नागरिक नहीं कहलाई जाएंगे। देखो हमारे सबके पास क्या है, आधार कार्ड है ना, हमारा वोट कार्ड है, हमारे पास हमारा जो पैन कार्ड है, तो इस तरीके से हमारा पासपोर्ट है, वो क्या है, हमारा सिटीजनशिप शो करता है कि हम उस देश के क्या है, सिटीजन हैं, नागरिक हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। आपको कुछ राइट्स और ड्यूटीज भी दी गई हैं, राइट एंड ड्यूटीज। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर अब 11 जो हमारी ड्यूटीज हैं उनका बताया गया कि हमारे कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। देखो राइट्स आपको मिल गए, अधिकार आपको मिल गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको राइट मिले हुए हैं, तो आपने वो 11 ड्यूटीज जो है उनको भी तो क्या है, देखना है। सिर्फ राइट लेने से काम नहीं होगा, अपने आपके जो कर्तव्य हैं उनका भी आपको निर्वाह करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, इसकी एक इम्पोर्टेंस है। और आपको राइट्स के साथ साथ क्या है, ड्यूटीज भी मिलती है, ये भी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है। यूएनओ का जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 15, यूनाइटेड नेशन, तो उसमें क्या कहा है स्टूडेंट, कि जो ये सिटीजनशिप है, ये मानव का, ह्यूमन का क्या है, मानव का राइट है, ह्यूमन का अधिकार है, क्या, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो इस तरीके से
हर एक व्यक्ति को क्या है, ये राइट मिलना चाहिए। हर किसी को नागरिकता का अधिकार है, बेवजह हर किसी को सिटीजनशिप मिलेगी, हर किसी को नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है, आपसे ये छीनी नहीं जा सकती, आपसे ये छीनी नहीं जा सकती, बशर्ते कि आपने कोई ऐसा गलत काम ना किया हो जिसकी वजह से आपकी कंट्री को या उस स्टेट को कोई हानि हुई हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है या उसकी इंपॉर्टेंस है वो यही रहेंगी। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। सिटीजनशिप के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अब हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो किसके हैं, सिटीजनशिप के। जेस सैंग्विनिश, ये इसकी हिंदी में अगर आप बात करें तो ये इसी तरीके से पेपर में पूछा जाता है। सैंग्विनिश को बोला जाता है वर्ड को। इसका मतलब क्या होता है, जो मूल वंश से डिसेंट, मूल वंश से जो आपको नागरिकता मिली है, यानी कि जो आपके क्या है मदर फादर हैं, है ना, जो आपके मदर या फादर होंगे वहां के, तो आपको वहां की क्या है सिटीजनशिप मिली है। अब जैसे मेरे मदर फादर कहाँ के, इंडिया के हैं, तो मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, राइट। तो इस तरीके से ये किससे होते हैं, ब्लड रिलेशन से होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं इनमें, यानी कि मेरे मदर फादर है ना, तभी तो मुझे यहाँ का क्या है, यहाँ की सिटीजनशिप मिली है। और ये जितने भी यूके और यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री है वहां पर ये फॉलो किया जाता है, ये रूल फॉलो किया जाता है। या जेस सैंग्विनिश कहाँ पर है, यूके और यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर ये जो सिटीजनशिप है वो फॉलो की जाती है। जेस सोलाई, जेस सोलाई, सोलाई सोलाई मतलब सॉइल, मिट्टी वहां की, है ना, यानी कि आप वहां की क्या है, जहां आपका बर्थ हुआ है, मतलब आपका जो बर्थ प्लेस है वहां पर, वहां की नागरिकता आपको मिलेगी। मतलब आपको आपका जो जन्म हुआ है, जन्म के स्थान पर आपको नागरिकता दी जाती है। जन्म के स्थान पर, जहां पर आपका जन्म हुआ है, मतलब इसको कहते हैं जन्म के स्थान पर नागरिकता मिलना। जैसे कि हमारा यूएसए और फ्रांस आता है इसमें, है ना, जो यूएसए और फ्रांस है वहां पर जेस सोलाई करके क्या है सिटीजनशिप दी जाती है, ये उनका नाम है। उसके बाद है नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप, या प्राकृतिकरण के आधार पर। किस तरीके से, ना तो आपने, ना देखो ये दोनों चीजें, ना तो आप वहां पर आपका बर्थ हुआ है, ना आपके मदर फादर वहां के हैं, है ना, ना तो मदर फादर है वहां के, ना ही आपका बर्थ हुआ है वहां पे। तो प्राकृतिकरण के आधार पर कैसे आपको वहां मिलेगा, जैसे कि आप मान लीजिए आप यूके के क्या बनना चाहते हैं, वहां के सिटीजन बनना चाहते हैं, है ना, तो उनकी कुछ शर्तें होंगी जो आपको फुलफिल करनी होंगी। जैसे कि वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, है ना, आप वहां से 10 या 12 साल से वहां पर रह रहे हो, है ना, तब आपको, और जो वहां का मतलब जैसे यूके है, वहां का यूके जो स्टेट है वहां के लिए आप क्या हो, लॉयल हो, है ना, अगर आप वहां के लिए लॉयल होंगे तो आपको वहां के जो सिटीजनशिप है वो दे दी जाएगी। तो इन सारे रूल, मतलब इन सारी बातों को, इन शर्तों को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ना आपका वहां बर्थ हुआ है, ना आपके मदर फादर वहां से है, लेकिन आप अगर इन शर्तों को पूरा कर देंगे तो आप वहां के नागरिक बन जाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट ग्लोबलाइजेशन एंड सिटीजनशिप। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना, जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि ये जो
सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ये जो नागरिकता का कंसेप्ट है, अब इसको हमें बदल देना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। इसमें क्या करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। और चेंज कैसा होना चाहिए, वो कह रहे हैं स्टूडेंट कि इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन लेवल पर सभी क्या है, इक्वल है, समान है, सभी को नागरिकता मिलनी चाहिए, ये इस तरीके की बात कहते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, यानी कि बहु सांस्कृतिक नागरिकता। देखिए स्टूडेंट, ये जो बहु मल्टीकल्चरल जो सिटीजनशिप है स्टूडेंट है, ये जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे विल किमलिका ने दिया है। किसने दिया है इसको, विल किमलिका। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विल किमलिका। इन्होंने मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को दिया है। वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट कि व्यक्ति को 3 टाइप से सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। एक तो है सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, ठीक है। सेकंड, सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या है, जो पावर्स हैं यानी कि शक्तियों को बांट दिया है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को ये कह रहे हैं कि इस तरीके से हमें नागरिकता मिलनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही है, जो अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक है, ये जिनकी संख्या कम है उस समाज में, अल्पसंख्यकों की भाषा को सम्मान, अल्पसंख्यकों की भाषा को सम्मान देना चाहिए। तो विल किमलिका कह रहे हैं कि एक तो सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स होते हैं। सबसे पहला उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स के बारे में बताया। उसमें उन्होंने कहा कि एक तो पृथक्करण के सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए और एक अल्पसंख्यकों की भाषा को सम्मान देना चाहिए। जो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप है उसमें सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा है पॉलीथनिक राइट्स। पॉलीथनिक राइट्स ये क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉलीथनिक राइट्स ये कौन से राइट्स होते हैं जिनके बारे में विल किमलिका बात कर रही है। सेकंड टाइप में आते हैं। फर्स्ट में आपके सेल्फ गवर्नमेंट राइट होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक और अल्पसंख्यक हैं कहीं पर भी, है ना, अल्पसंख्यक हैं या धार्मिक लोग हैं, वो क्या है, अपने कल्चर को बचाने के लिए और बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ राइट मिलने चाहिए। मतलब ये अपने कल्चर को बचाने के लिए उन्हें कुछ राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कनाडा में क्या है, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो टू व्हीलर पर हेलमेट वियर नहीं करते हैं, तो उनको ये राइट है कि आप पगड़ी पहनते हो तो आप हेलमेट वियर नहीं, मतलब आपको वियर करने की नीड नहीं है। तो आपको ये क्या है, एक जो पॉलिथनिक राइट्स आपको दिया हुआ है। इंडिया में भी ऐसा ही है कि जो सिख कम्युनिटी से हैं वो क्या है, हेलमेट वियर नहीं करते हैं, तो उनको क्या है, ये एक धार्मिक अधिकार दिया गया है। मतलब ये कह रहे हैं कि इनको अपने कल्चर को बचाने के लिए, मतलब जो पगड़ी है वो इनके कल्चर का एक हिस्सा है, तो उसे बचाने के लिए क्या है, इनको कुछ राइट दिए गए हैं, जो आप कह सकते हो पॉलिथनिक राइट्स उनको नाम दिया गया है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन राइट। इनका जो किमलिका ने जो थर्ड राइट दिया है ना स्टूडेंट, यहां लिख लेते हैं हम, जो थर्ड राइट दिया है वो है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन राइट। रिप्रेजेंटेशन राइट्स क्या होता है स्टूडेंट, इसमें राजनीतिक व्यवस्था में आप भाग, मतलब आप जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जितने भी पॉलिटिकल भागीदारी होती है या पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे आपको वोट डालने जाना है ना, ये आपका अधिकार है। अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत रूल बना, मतलब कानून बनाया है, तो आप उसके अगेंस्ट क्या है, खड़े हो सकते हो, रैली कर सकते हो, अपनी आवाज उठा सकते हो, उनका विरोध कर सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है कि थर्ड जो राइट है वो है रिप्रेजेंटेशन राइट। फर्स्ट है सेल्फ गवर्नमेंट राइट, सेकंड पॉलिथनिक राइट्स और थर्ड आपका रिप्रेजेंटेशन राइट। उसके बाद स्टूडेंट आपका आ जाता है डिफरेंशिएटेड राइट, या
इसे हिंदी में कहते हैं विभेदीकरण, विभेदीकरण नागरिकता। देखो ये जो डिफरेंशिएट राइट सॉरी सिटीजनशिप है, ये किसने, आइरिस मेरियन यंग ने इसके बारे में बताया है। आइरिस मेरियन यंग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएटेड राइट आइरिस मेरियन यंग ने बताया है, और आपका मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, सॉरी राइट नहीं, मेरे मुंह से वैसे ही निकल रहा है, सिटीजनशिप के बारे में बात हो रही है। तो जो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप है उसको विल किमलिका ने एक्सप्लेन किया है। जो ये विभेदीकरण का जो नागरिकता है, विभेदीकरण नागरिकता, ये किससे है स्टूडेंट, जिस समाज में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, जैसे कि बंगाली हमारे भारत में है, हमारे भारत में हरियाणवी हैं, है ना, पंजाबी हैं, पंजाबी, गुजराती, यानी कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी जो एक कह सकते हो कि बहुत सारी, आप कह सकते हो कि जो मतलब स्टेट है वहां पर ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यहाँ पर समाज में क्या है स्टूडेंट, विभिन्नताएं हैं, प्लूरैलिटी है, जिसकी वजह से इनको अलग अलग नागरिकता हम नहीं दे सकते, इनको सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी, वो क्या है, भारत देश की नागरिकता। ये क्या कह रही है, प्लूरलिटी वाली जगह पर सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। यहाँ पर प्लूरल समाज है तो यहाँ पर सभी को क्या है, इक्वल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि गुजराती को कुछ स्पेशल राइट दिया, नहीं, सिटीजनशिप दी है, ऐसा नहीं है, सबको क्या है, सेम सिटीजनशिप मिली हुई है, सेम नागरिकता मिली हुई है। जो हमारा कॉस्मोपोलिटियल राइट है वो क्या है, सर्वत्र नागरिकता या सर्वत्र नागरिकता या सर्वहारा नागरिकता। ये कहते हैं सभी नागरिकों को, क्या है, सभी नागरिकों को नागरिकता दे दी जानी चाहिए, देनी चाहिए, है ना। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो पृथ्वी पर है और उसे नागरिकता ना मिले। जितने भी इस अर्थ पे लोग हैं उन सबको क्या है, सिटीजनशिप मिली होनी चाहिए। लास्ट जो हमारा है पोस्ट नेशनल, हाँ, पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप। यहां पर जो यास्मीन सैनियल इसके क्या है, ये विचारक हैं या कह सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप के बारे में। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही कंट्री की सिटीजनशिप ना मिले। ये कहते हैं जो एक व्यक्ति है उसको अलग अलग देशों की नागरिकता मिले। ठीक है स्टूडेंट, ये कह रहे हैं कि अगर मैं इंडिया की नागरिक हूं तो मुझे यूएसए का भी नागरिकता मिल जाए, मुझे जापान की भी मिल जाए, मुझे चीन की भी मिल जाए, यूके की भी। तो जो यास्मीन सैनियल है ये कहते हैं सिर्फ एक ही स्टेट की उसको सिटीजनशिप ना मिले, और सिटीजनशिप के साथ साथ स्टूडेंट क्या है, वहां के उस कंट्री के या उस स्टेट के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो भी क्या है, मुझे मिलने चाहिए या उस व्यक्ति को मिलने चाहिए। ये एक कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को अलग अलग देशों की सिटीजनशिप मिल जाए और उसको वहां के राइट्स और जो ड्यूटीज है वो भी मिल जाए। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं स्टूडेंट, ये हमने अभी डिस्कस किए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है। हाँ जी, ये 4th नंबर पे है हमारा, ये 5th पे है, और ये हमारा 6 था, और ये 7 है, और ये 8 है। तो हमने 8 प्रिंसिपल अभी डिस्कस किए हैं। उसके बाद कुछ विचार हैं स्टूडेंट आपके, जो पॉलिटिकल थ्योरी हैं या पॉलिटिकल थ्योरी में जो हमारे अलग अलग विचारक रही हैं उनके क्या विचार हैं, अब वो डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट जो मार्क्सवादी विचारक हैं या मार्क्सवाद के जो विचार हैं वो क्या है, यहाँ पर मार्क्स ने क्या कहा है स्टूडेंट, इनकी एक बुक है स्टूडेंट जिसका नाम है ऑन द जेविस क्वेश्चन 1844। ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसको नाम याद रख लीजिए, ये किस ईयर में
मतलब लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, वो याद कर लीजिए। ऑन द जेविस क्वेश्चन, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो पूंजीपति वर्ग है ना, पूंजीपति वर्ग है, उसी को क्या है स्टूडेंट, नागरिकता का अधिकार है। मतलब वो कह रहे हैं नागरिकता का अधिकार उसी के पास है, उसी को नागरिकता मिली हुई है। जो सर्वहारा वर्ग है ना, जो सर्वहारा वर्ग है उसको नागरिकता का अधिकार नहीं है। यानी कि जिसके पास पूंजी है, पैसा है, उसके पास तो नागरिकता है ना, वो अपना कोई भी काम कर सकता है। या वो कह रहे हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है उनके पास क्या है, नागरिकता नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट वो क्या कह रहे हैं, सर्वहारा वर्ग के लिए कह रहे हैं कि उन लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं है। तो मार्क्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पर पूंजीपतियों को कहा है कि उन्हीं के पास नागरिकता है। यहाँ पर इनको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, जो सर्वहारा वर्ग है आपका, और अधिकार केवल अमीर और पूंजीपतियों को ही प्राप्त होते हैं। अधिकार भी अमीर और पूंजीपतियों को प्राप्त है, सिटीजनशिप भी उन्हीं को प्राप्त है। सब कुछ किसके पास है, अमीर वर्ग या पूंजीपति वर्ग के पास है। उसके बाद नव उदारवादियों के विचार, नव उदारवादियों के जो विचार है वो सैमुअल स्माइल क्या कहते हैं, सैमुअल स्माइल ने कहा है कि आत्म सम्मान की जो मतलब जो बात है, या कह रहे हैं कि जो आपके नागरिकता का अभिप्राय उन्होंने कहा है कि जो गरिमा और आत्म सम्मान की रक्षा, अपनी गरिमा को बनाए रखना और आत्म सम्मान की रक्षा करना ही क्या है, हमारा सिटीजनशिप है या हमारा नागरिकता कहलाता है। यहाँ पर क्या है, ये कह रहे हैं कि व्यक्ति सिर्फ क्या करे, जो व्यक्ति है वो अपना विकास करे, अपना विकास करे, वो समुदाय के बारे में ना सोचे, समुदाय के बारे में ना सोचे। मतलब उन्होंने कहा है कि सेल्फिश बन जाओ, सिर्फ अपना अपना भला देखो, अपना डेवलपमेंट करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दो, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको इंपॉर्टेंस दो, अपनी गरिमा को बनाए रखो। आपको कोई जरूरत नहीं है समुदाय की या जो सोसाइटी है उसको मतलब उसका ध्यान रखने की कि क्या हो रहा है समाज में, नहीं। सैमुअल स्माइल कह रहे हैं कि सिर्फ अपने आप से मतलब रखो। नव उदारवादी कह रहे हैं कि नहीं भाई, अपने आप से मतलब रखो, आस पड़ोस की टेंशन मत लो, कौन समुदाय में कौन क्या कह रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। तो नव उदारवादियों के ये विचार हैं। समुदायवादियों में जो चार्ल्स टेलर हुए हैं, अब देखो ये समुदायवादियों के बारे में बता रहे हैं चार्ल्स टेलर, तो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट समुदाय के साथ मिलकर चलो। ये बिल्कुल इसके अपोजिट बोल रहे हैं, सैमुअल स्माइल के अपोजिट बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि समुदाय में रहकर ही नागरिकता मिल सकती है, समुदाय में आपको रहना चाहिए और तभी आपको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। समुदायवादी आपको ये बात बता रहे हैं। और दूसरा जो चार्ल्स टेलर क्या कह रहे हैं, जो नागरिकता है ना स्टूडेंट, वो सिर्फ क्या है, समुदाय के नागरिकों के अधिकारों के बारे में है। यह समुदाय के सदस्यों के रूप में ही प्राप्त की जा सकती है। आप समुदाय में रहकर ही अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। आप समुदाय में रहकर ही अपने अधिकारों पर, अपने मतलब अधिकारों की बात आप कर सकते हो या अधिकारों के बारे में विचार कर सकते हो समुदाय में रहकर। समुदायवादी ये बात कह रहे हैं चार्ल्स टेलर, ठीक है। नारीवादियों ने क्या कहा है, देखो नारीवादियों ने कहा है कि जो जो लेडीज है ना, जो फैमिली में रहती हैं, वो कह रही हैं कि हमारे पास किसी भी तरीके की भाई नागरिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो नारीवादी हैं वो क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज को ही वो इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें किसी प्रकार की नागरिकता का कोई अधिकार, मतलब वो जो लेडीज है फैमिली में रहती है वो क्या कह रही है कि हमें तो इक्वालिटी भी नहीं है भाई, है ना। तो आप हमारे लिए सिटीजनशिप की बात कहां से कर रहे हो, आप पहले हमें इक्वल तो बनाओ, ठीक है, हमें इक्वल तो रखो, पुरुषों के समान तो रखो, फिर आप सिटीजनशिप की बात करिए। तो इस तरीके से जो नारीवादी हैं या महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी अधिक नागरिकता नहीं है, या हमें तो अधिकार ही नहीं है, इक्वालिटी ही नहीं है। तो ये जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये कैसा है, हमारे लिए तो भाई यूजलेस है।
महत्वहीन है, इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक हमें इक्वालिटी नहीं मिलेगी, हमें फैमिली में इक्वल नहीं समझा जाएगा। तो इस तरीके से जो नारीवादी हैं वो कह रहे हैं कि नागरिकता का कंसेप्ट इनके लिए बिल्कुल एक तरीके से यूजलेस है, कोई महत्व नहीं रखता। तो होप आपको ये टॉपिक सिटीजनशिप का टॉपिक समझ आया होगा स्टूडेंट। और यहाँ पर यूजीसी नेट के इसी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। और दूसरी बात जाते जाते एक ही जो मैं हमेशा कहती हूँ आपको, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।